जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास में आने वाले समस्त मंगलवारों को किया जाता है। मंगला गौरी व्रत का परिचय। इस दिन सिर से नहाना चाहिए। पहले दिन मेहंदी लगानी चाहिए। एक पाटी पर आधी दूरी पर लाल कपड़ा और आधी दूरी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। एक सुपारी पर मोली लपेटकर गणेश जी बनाएं और फिर इस सुपारी को पाटे पर रखें। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 ढेरी करके नवग्रह बनाएं। लाल कपड़े पर चावल की 16 ढेरी करके षोडश माता बनानी चाहिए। पाटे के नीचे थोड़े से गेहूं पर कलश रखना चाहिए। अब आटे का चौमुखा दिया बनाकर नाल की 16-16 तार की 4 बाती बनाकर जलावें। 16 धूप बत्ती जलानी चाहिए। फिर सबसे पहले गणेश जी का जल, चरणामृत, मोली, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, धूप, बिलपत्र, प्रसाद, फल, पंचमेवा, 5 सुपारी, लौंग, इलायची और अबीर गुलाब से पूजा करें और दक्षिणा चढ़ावें। इसके पश्चात नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। नवग्रह की पूजा के पश्चात षोडश माता की जनेऊ के अलावा अन्य सामग्री, हल्दी, मेहंदी और सिंदूर से पूजा करें। षोडश माता की पूजा के पश्चात मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। गंगा जी की माटी लाकर मंगला गौरी बनानी चाहिए। सबसे पहले मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी और पंचामृत से नहलाना चाहिए। फिर कपड़े और नथ पहनावें। रोली, सिंदूर, चंदन, हल्दी, चावल, मेहंदी और काजल लगावें। फिर एक सुहाग पिटारी बनाकर माता को चढ़ानी चाहिए। माता की पूजा करके दक्षिणा चढ़ाकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आटे के 16 दिए बनाएं। फिर उसमें मोली के 16-16 तारों की बाती बनाकर लगावें और जलावें। फिर कपूर के साथ आरती करें और परिक्रमा देवें। 16 आटे के लड्डू और रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी को पैर लगकर देने चाहिए। इन सब के बाद सिर्फ गेहूं से बना हुआ बिना नमक का भोजन करें और दूसरे दिन सवेरे मंगला गौरी का विसर्जन कर देना चाहिए। मंगला गौरी व्रत की प्रथम कथा। एक राजा के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम दुहाग और छोटी रानी का नाम सुहाग था। छोटी रानी व्रत, उपवास, नियम धर्म करती थी, जबकि बड़ी रानी को यह सब पसंद नहीं था। छोटी रानी शांत स्वभाव की व दयालु थी और बड़ी रानी क्रोधी स्वभाव की थी। छोटी रानी ने मंगला गौरी के व्रत करके डोरे का संकल्प लिया था। बड़ी रानी को इस बात पर क्रोध आ गया और उसने उसके डोरे को तोड़ दिया। इससे वह पागल हो गई। कई दिनों बाद देवी ने उसे स्वप्न में बताया कि तूने मेरा डोरा तोड़ा है, इसी कारण से तू पागल हो गई है। रानी ने स्वप्न की बात छोटी रानी को बताई और देवी के चरणों में शीश झुकाकर माफ़ी मांगी। फिर दोनों रानियों ने मिलकर सावन मास आने पर मंगला गौरी का व्रत किया, पूजा करी, कथा सुनी और डोरा लिया। हवन करके ब्राह्मण के जोड़े जोड़ी जिमाए नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब व्रत करें। व्रत शुरू करने के बाद विघ्न न डालें, व्रत को पूरा करें। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा देने वाले सभी का कल्याण हो। मंगला गौरी माँ की जय। मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक पटेल दंपति रहते थे, जो संपन्न तो बहुत थे किंतु सुखी नहीं थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन पटेल के घर साधु आया। पटेल दंपति ने उन्हें बहुत आवभगत से भोजन कराया। भोजन के उपरांत उन्हें अपनी व्यथा की कथा भी कही। साधु महाराज ने उन्हें पार्वती माँ का जप करने को कहा। यह सुन पटेल दंपति दूसरे दिन से ही माँ पार्वती की सेवा, पूजा और व्रत करने लगे। व्रतों के पूर्ण होने पर माँ पार्वती ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने
माँ पार्वती से पुत्र होने का वर मांगा। माता पार्वती ने कहा, बस तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, किंतु तुमने सेवा पूजा व व्रतों से मुझे प्रसन्न कर लिया है। इस कारण मैं तुम्हें 21 वर्ष की आयु वाला पुत्र देकर तुम्हारे बांझपन के दोष को दूर कर देती हूँ। माँ पार्वती ने कहा, इस मंदिर के सामने आम का एक वृक्ष है, उसका एक फल तुम्हारी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। पटेल आम के पेड़ से कैरी तोड़ने के लिए पत्थर मारने लगा। वहाँ एक गणपति की प्रतिमा भी स्थापित थी, सो एक पत्थर उसे जाकर लगा। इससे कुपित होकर गणपति ने शाप दे दिया कि तेरे पुत्र की मृत्यु सर्प के काटने से होगी। बेचारा पटेल नियति के खेल पर हंसे या रोए, पुत्र हुआ नहीं, शाप पहले ही मिल गया। सोचा चलो यह तो पक्का हुआ कि पुत्र होगा। पटेल ने कैरी ले जाकर पत्नी को दी। उसने माँ पार्वती की पूजा करके उसका प्रसाद मानकर कैरी खा ली। इसके 9 महीने पश्चात पटेल दंपति को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने भीमा रखा। जब भीमा 20 वर्ष का हुआ तब पटेल ने सोचा कि क्यों न भीमा का विवाह कर दिया जाए, शायद पत्नी की चुंदड़ी के जोर से भीमा न मरे। ऐसा सोचकर अपने पुत्र को साथ लेकर पटेल एक दूसरे गांव में गया। गांव के बाहर एक तालाब था। उसी तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर पिता पुत्र भोजन करने लगे। तभी वहाँ 2 कन्याएं आईं और कपड़े धोने लगी। कपड़े धोते धोते एक ने कहा, मंगला श्रावण लगने ही वाला है, मैं मंगला गौरी का व्रत करूँगी, तुम भी कर लो, सुहाग भाग दोनों की दाता है। दोनों कन्याओं ने निश्चय किया कि हम दोनों मंगला गौरी का व्रत करेंगे। पहले सारी वार्तालाप को सुन लिया और निश्चय किया कि इसी लड़की से अपने पुत्र का विवाह करना ठीक है। यही मेरे पुत्र के जीवन की रक्षा इस व्रत के द्वारा कर पाएगी। यूं मन में विचार करके पटेल उन लड़कियों के पीछे पीछे चलकर उनके घर पहुंचा। कमला के पिता भी पटेल थे। भीमा के पिता ने कमला के पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया और शुभ घड़ी और शुभ लग्न में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विदा होकर कमला ससुराल आ गई। श्रावण लगते ही सास बहू दोनों ने मंगला गौरी के व्रत रखना शुरू कर दिए, जिससे प्रसन्न होकर माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों के व्रत करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन देख, एक तो तेरे पति की आयु कम थी, ऊपर से गणपति के सर्प काटने का श्राप भी है। सो इस मंगलवार को एक सर्प तेरे पति को काटने आएगा। तुम घबराना मत, हिम्मत से काम लेकर शक्कर वाला दूध तैयार रखना, जो उसे पिला देना, और एक खाली मटका भी लाकर रखना। सांप के सामने उसका मुंह कर देना। सांप दूध पीकर मटकी में आराम करने चला जाएगा। तुम मटकी के मुंह पर कपड़ा बांध देना और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देना। संकट टल जाएगा। सुबह के स्वप्न को सच मानकर कमला ने चुपचाप एक खाली मटका लाकर रखा। मंगलवार को माता पार्वती के निर्देशानुसार मीठा दूध लाकर रखा। पास ही मुंह बांधने के लिए कपड़ा और मटकी भी रखी। तभी एक काला सांप आया। कमला ने झट से मीठा दूध सर्प को पिला दिया। सर्प ने दूध पी लिया और मटके में जाकर सो गया। कमला ने मटकी का मुंह चतुराई से बांध दिया। सुबह उठकर सबको यह बात बताई और सर्प को जंगल में छोड़ आई। सर्प को मटकी में देखकर पटेल दंपति को विश्वास हो गया कि उनके पुत्र के जीवन की रक्षा हो गई है। सास बहू दोनों ने व्रत पूजा कर 5 सेर आटे का चूरमा बनाकर प्रसाद बांटा। हे मंगला गौरी माता, जिस प्रकार पटेल दंपति के पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार हमारे पुत्र के जीवन की रक्षा करना, और जिस प्रकार पुत्र वधू को सौभाग्यशाली बनाया, उसी प्रकार हम सबको भी सौभाग्यशाली बनाना। कहानी कहते सुनते हुकारा देते सभी का कल्याण करना। मंगला गौरी मैया की जय।
मंगला गौरी मैया की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार पहाड़ यानी कि जलाशय का किनारा पटवारी और गणेश जी में झगड़ा हो गया। वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा। एक ब्राह्मण का लड़का जा रहा था, उससे पूछा कि तू बता हमारे में से कौन बड़ा है। ब्राह्मण के लड़के ने कहा पहाड़ माता बड़ी, जो मैले मैले आते हैं उन्हें उजले करके भिजवाती है। पटवारी माता बड़ी, जो बेटे पोतों की बेल बढ़ाती है। गणेश जी बड़े, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इसी प्रकार सभी बड़े हैं। उन्होंने कहा ब्राह्मण के बेटे, तूने न्याय तो बहुत बढ़िया किया है। पहाड़ पर कंकड़ पत्थर पड़े हैं, जो समेट कर ले जा और ले जाकर ओबरी में रख देना। लड़का कंकड़ पत्थर ले गया और उन्हें ओबरी में रख दिया। सुबह माँ झाड़ू निकालने गई तो देखा ओबरी में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ ने लड़के से पूछा क्या रे, तुमने चोरी की है? उसने कहा नहीं माँ, मैंने पहाड़ पटवारी और गणेश जी का न्याय किया था, सो उन्होंने मुझे यह सब दिया है। उस ब्राह्मण के लड़के का घर अन्न धन से भर गया, बेटे पोतों से घर भर गया। हे पहाड़ पटवारी गणेश जी, जैसा उसे दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहने वाले, हुकारा देने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण हो। विनायक जी महाराज की जय। विनायक जी महाराज की जय।